वेलकम अगेन दोस्तों इन माय यूट्यूब चैनल इम्तियाज क्लासेस। स्टडी मतलब आगे बढ़ते हैं और नाउन नंबर के अगले सेक्शन की तरफ चलते हैं और जल्दी से देखते हैं ईदर, नीदर, एनी और नन में डिफरेंस। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैं आगे से आगे वीडियोस और बना सकूं और सभी को बहुत आसानी से इंग्लिश समझा सकूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि ईदर का यूज पॉजिटिव सेंस के लिए, दो व्यक्ति या वस्तुओं के लिए, नीदर का यूज नेगेटिव सेंस में दो व्यक्ति या वस्तुओं के लिए, एनी का दो से ज्यादा के लिए पॉजिटिव सेंस में, और दो से ज्यादा के लिए नन का यूज किया जाता है। सेंटेंस आप देखते हैं कैसे पूछा जाता है आपके यहाँ। जैसे एनी ऑफ the two brothers has stolen my purse। अब आपसे पूछा जाएगा ये सेंटेंस सही है या गलत है। इज दिस सेंटेंस इज रॉन्ग और राइट। तो यहां पर लिखा हुआ है एनी ऑफ द टू ब्रदर्स। ध्यान से देखेंगे तो यहां कितनी संख्या लिखी हुई है? दो लिख जाने से ये तय है कि एनी का यूज दो से ज्यादा के लिए होता है। यहां पर दो का मेंशन किया गया है लेकिन एनी आ गया है, इस वजह से ये सेंटेंस रॉन्ग हो गया और यहां पर एनी की जगह पर क्या लग जाएगा? ईदर लग जाएगा। क्या लग जाएगा? ईदर। क्यों? नीदर क्यों नहीं? क्योंकि ये सेंस नेगेटिव नहीं है, इस वजह से यहां पर क्या हो जाएगा? ईदर हो जाएगा। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एक और इसका एग्जांपल लेते हैं। ईदर ऑफ them was guilty। Either of them was guilty। अब यहां पर पता करना है ये सेंटेंस राइट है या रॉन्ग है। तो आइए देखते हैं सेंटेंस राइट है रॉन्ग। अप्लाई करते हैं ईदर का रूल। ईदर का रूल कहता है कि चीजें दो से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और यहां पर देम आ गया है। अगर दो होंगी तो इसमें TWO2 या दो कोई नाम होने चाहिए, तभी वो दो माना जाएगा, अदरवाइज वो दो के रूल में फिट नहीं बैठेगा। यहाँ देम आ गया है, इस वजह से क्या माना जाएगा? यहाँ पर ईदर का यूज नहीं लग पा रहा है क्योंकि ये दो से ज्यादा का सेंस है। अब ये पॉजिटिव लाइन है तो यहाँ क्या हो जाएगा? उम्मीद है आपको दोस्तों समझ में जरूर आया होगा। इसे नोट कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं। वीडियो को पॉज करें और नोट करें। जैसा कि मैं पहले भी कह रहा हूं, नोट्स जरूर बनाइए। नोट्स बनाने से चीजें आप भूलेंगे नहीं, आपके दिमाग में बनी रहेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले इंपॉर्टेंट रूल की तरफ। हमारा इंपॉर्टेंट रूल अगला है, नोट पॉइंट में इस चीज को आपको समझना है। लिखा हुआ है कि बोथ का यूज नेगेटिव सेंस के लिए नहीं करते हैं बल्कि नीदर का करते हैं। मतलब साफ है कि अगर आपको पॉजिटिव सेंस का सेंटेंस बनाना है तो आपके पास कितने ऑप्शंस हैं? दो ऑप्शंस हैं, एक ईदर और एक दूसरा एक ईदर और दूसरा बोथ। ठीक है, लेकिन यही दो कंडीशंस के लिए, दो व्यक्ति या वस्तुओं के लिए अगर आपको बोथ का यूज करना पड़ेगा ईदर का, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए आपको करना क्या होगा? सिर्फ नीदर के लिए आप कर सकते हैं। बात को समझ रहे हैं अच्छे से? मतलब साफ है कि आप नेगेटिविटी के लिए दो व्यक्ति या वस्तुओं के लिए सिर्फ नीदर का यूज कर सकते हैं और किसी का नहीं। तो यहाँ पर एक सेंटेंस बना हुआ है और मैं एक बात और बता दूं आपसे कि मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सेंटेंस मेरा वीडियो पॉज करके प्लीज आप रूल्स को नोट करें, समझें और अप्लाई खुद किया करें, ताकि आपको लगे कि हाँ ये चीज होगी। फिर जब मैं आपको आंसर दूं तो आप उसे मैच करें, ताकि आपको पता चल पाए आप कितना सीख रहे हैं। ठीक है, और दूसरी सबसे बड़ी चीज, प्लीज नोट्स बनाते रहें। नोट्स का बहुत फायदा है। नोट्स ही आपको जो है रिमेंबरिंग कंडीशंस में रखता है, अदरवाइज वीडियो चाहे जितने देख लीजिए और उससे कोई फायदा बहुत ज्यादा होने वाला नहीं है, दिमाग से स्लिप कर जाता है। नोट्स बनाइए, नोट्स की कदर कीजिए। सेंटेंस है बोथ ऑफ अस आर नॉट टायर्ड टू प्ले। और एक चीज और,
चूंकि यहाँ हम लोग इधर नीदर एनी नन का स्पेशल यूज पढ़ रहे हैं, यहाँ हम लोग प्रोनाउन और प्रोनाउन नहीं पढ़ रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में, तीसरी या चौथी पांचवी वीडियो में अगर आप देखेंगे तो वहां मैंने आपको इनके साथ आने वाले नाउन और प्रोनाउन या वर्ब की जानकारी दी हुई है। ठीक है, ज्यादा जानकारी के लिए प्लीज वहां देखें, हल्का यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। लिखा हुआ बोथ ऑफ अस आर नॉट टायर्ड टू प्ले, तो ये बोथ का यूज आर नॉट के साथ कर नेगेटिविटी बनाई गई है, तो इस वजह से ये सेंटेंस हो गया है रॉन्ग। इसका राइट वर्जन क्या होगा? राइट वर्जन होगा ये पूरा, जब मैं यहां से यहां तक एडिट करूंगा, इंप्रूव करूंगा और लिखूंगा नीदर। क्या लिखूंगा? नीदर ऑफ टू। अब नीदर का यूज किसके लिए होता है? दो व्यक्ति या वस्तुओं के लिए। और नीदर, ईदर, इन सभी के साथ वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर आती है। तो यहां इज हो जाएगा, टायर्ड टू प्ले, बाकी चीजें ऐसे उतर जाएंगी। समझ गया दोस्तों? समझ होगा, बेहद इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसे नोट कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा। बाकी कोई क्वेरीज है प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 8 की तरफ। रूल नंबर 8 भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, प्लीज इसको भी अच्छे से समझिएगा। एनदर और अदर, आप पढ़ने जा रहे हैं एनदर और अदर, ये दोनों ही एडजेक्टिव हैं और इनके साथ किस तरह के नाउन का यूज किया जाता है आइए आज सीखते हैं। एनदर के साथ सिंगुलर नाउन का और अदर के साथ प्लूरल नाउन का यूज किया जाता है। फिर से समझ लीजिए, एनदर के साथ सिंगुलर नाउन का और अदर के साथ प्लूरल नाउन का यूज किया जाता है। जब भी ये पेपर में आएगा तो ये क्रॉस पूछा जाता है आपसे। कैसे क्रॉस? कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। तो कभी कभी सिंगुलर नाउन दे देंगे और यहाँ अनदर कर देंगे, प्लूरल नाउन दे देंगे, यहाँ अनदर कर देंगे, तो आपको सेंटेंस के हिसाब से चलना होता है। मैं आपको कॉमन एरर की तरह, इंप्रूवमेंट की तरह, ब्लैंक्स की तरह सारी तरह से बता रहा हूं ताकि आप जो हैं रूल्स को, कंसेप्ट को बहुत अच्छे तरह से समझ जाएं। ठीक है, आगे 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 बढ़ते हैं और सेंटेंस देखते हैं। लिखा हुआ दे लिव इन अनदर टाउन, वे रहते हैं किसी और कस्बे में, किसी और टाउन में, कस्बे में। तो चूंकि हमने पढ़ा है कि अनदर के साथ सिंगुलर नाउन का यूज किया जाता है, तो यहां पर क्या हो गया? अनदर टाउन। सही लिखा हुआ है, इस वजह से यहां पर क्या हो जाएगा? ये सेंटेंस सही हो जाएगा। समझ गए? ये गलत कब हो जाता? जब यहां पर हम एस लगा देते तो ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाता। अब जब ये रॉन्ग हो जाता तो हम क्या कर सकते थे? इसको दो तरह से एडिट कर सकते थे। या तो इसका एस हटाकर सही कर सकते थे, या तो फिर यहां पर अनदर की जगह पर अदर करके सही कर सकते थे। समझ रहे हैं दोस्तों? दोबारा समझ लीजिए। फिलहाल ये जो है ये सेंटेंस सही है। इस पे अगर कोई छेड़छाड़ करनी थी, गलत करना था इसको, तो हम क्या कर सकते थे? यहाँ टाउन्स लिख सकते थे, तो ये रॉन्ग हो जाता सेंटेंस। और रॉन्ग होने की वजह से अब यहाँ पर हम क्या करें? या तो एस हटाएं या तो हम अनदर हटाएं। ठीक है, हम यहाँ पर दोनों काम कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपसे ट्रू एंड फॉल्स मान लीजिए पूछ रहा हूँ। बात समझ रहे हैं? अगर यही सेंटेंस आपका कॉमन एरर में आ रहा हो, जैसे पहला पार्ट, जैसे दूसरा पार्ट, जैसे तीसरा पार्ट या चौथा पार्ट, नो एरर, तब आपके पास ऑप्शंस इतने नहीं होंगे। अपने मन से एडिट करें, सिर्फ और सिर्फ वही कर सकते हैं जो अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट चल रहा है। यहाँ कंसेप्ट चल रहा है अनदर का, तो अनदर के हिसाब से हम यहाँ क्या करेंगे? टाउन्स की जगह पर क्या कर लेंगे? सिर्फ टाउन कर लेंगे, मतलब फोर्थ पार्ट कर लेंगे। समझ में आया दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है हैव यू गॉट अदर लेटर। हैव यू गॉट अदर लेटर, क्या तुम्हें मिला है दूसरे लेटर? मिला है, मीनिंग ही गड़बड़ा रहा है। यहां से साफ साफ पता चल रहा है कि ये सेंटेंस सरासर गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि कंसेप्ट हमने पढ़ा है अदर के साथ प्लूरल नाउन आता है, तो यहाँ पर अदर के साथ सिंगुलर नाउन का यूज किया गया है, जो कि गलत है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? अदर लेटर्स एडिट करना पड़ेगा हमको। बात समझ रहे हैं? जो बड़ा सा मैं बना रहा हूं या बनाता हूं, वो बताता है कि ये चीज इसमें एडिट की गई है। समझ गया दोस्तों? होपफुली आपको ये इंपॉर्टेंट रूल समझ में आया होगा। आइए अगले रूल की तरफ, अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ। ये रूल है अ लॉट ऑफ, लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, सम ऑफ। इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। इसके दो कंसेप्ट हैं, जरा कंसेप्ट को ध्यान से समझिएगा। इन सभी के साथ अगर UCN मतलब अनकाउंटेबल नाउन, अगर नाउन आपका अनकाउंटेबल हो तो वर्ब सिंगुलर रखेंगे
और अगर ये नाउन आपका प्लूरल हो, मतलब प्लूरल काउंटेबल हो, तो वर्ब कैसे रखेंगे? प्लूरल रखेंगे। समझ रहे हैं? अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। आइए सेंटेंस देखते हैं। A lot of water of the river have been contaminated. Have been contaminated. ठीक है? A lot of water of the river have been contaminated. बहुत सा पानी नदी का प्रदूषित हो गया है। बहुत सा पानी, बहुत सा नदी का पानी प्रदूषित हो गया है। तो यहाँ पर क्या करना होगा? यहाँ पर आपको a lot of का फन कंसेप्ट लगाना होगा और नाउन देखना पड़ेगा। यहाँ नाउन कौन सा है? नाउन है आपका अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ जो वर्ब आती है वो कैसी आती है? सिंगुलर आती है। फिर इससे फर्क नहीं पड़ता। ये सारे के सारे एडजेक्टिव्स हैं और इन सब का मीनिंग बहुत के सेंस में आता है या ज्यादा के सेंस में आता है। जैसे अ लॉट ऑफ बहुत, काफी, लॉट ऑफ बहुत, प्लेंटी ऑफ बहुत, सम ऑफ कुछ, सबके सेंस ज्यादा है। लेकिन डिपेंड करता है नाउन के ऊपर कि आपका नाउन कैसा है। अगर आपका नाउन प्लूरल काउंटेबल की कंडीशन में है तो प्लूरल वर्ब लगेगी, अगर अनकाउंटेबल की कंडीशन में है तो फिर सिंगुलर लगेगी। यहाँ पर वाटर के साथ हैव दिखाया गया है, ये रॉन्ग है। यहाँ क्या हो जाएगा? हैज। समझिए दोस्तों, ये रॉन्ग है सेंटेंस। यहाँ पर अ लॉट ऑफ के साथ जो नाउन यूज किया गया है वो अनकाउंटेबल कंडीशन में, इस वजह से यहाँ पर चीजें सिंगुलर हो जाएंगी, वर्ब सिंगुलर हो जाएगी। एक और देखिए, lots of people was gathered for protesting against the unemployment. Lots of people was gathered for protesting against the unemployment. बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए विरोध दर्ज कराने के लिए बेरोजगारी के खिलाफ। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे लॉट्स ऑफ लगा हुआ है। लॉट्स ऑफ का मतलब एक प्लूरल एडजेक्टिव है, नाउन प्लूरल है, लेकिन वर्ब यहाँ पर क्या हो गई है? वर्ब सिंगुलर हो गई। इस वजह से यहाँ क्या हो जाएगा? वर्ब का यूज करेंगे। समझ गए? लॉट्स ऑफ के साथ नाउन प्लूरल है तो वर्ब कैसी होगी? वर्ब ही प्लूरल होगी अगर वो काउंटेबल कंडीशन की है। अगर वो अनकाउंटेबल कंडीशन की है तो फिर वैसा नहीं होगा। समझिए दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं अगले रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल इज पुलिस, पीपल, कैटल, शीप। ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं इनके साथ दो रूल काम करते हैं। जरा ध्यान से समझिएगा, इनके साथ दो रूल काम करते हैं। एक, इनके साथ वर्ब प्लूरल आती है और एक इनके साथ वर्ब सिंगुलर आती है। अब सवाल ये उठता है कि ये हैं तो सब के सब प्लूरल हो। पुलिस, जो एक से ज्यादा पुलिस मैन इकट्ठा होते हैं तो पुलिस कहलाती है। पीपल, कैटल, शीप, ये सब प्लूरल वर्ड है। ये सब के सब क्या है? प्लूरल वर्ड है। अब सवाल ये आता है इनके साथ वर्ब अलग अलग क्यों आ रही है? तो इनके साथ वर्ब अलग अलग आने का कारण ये है कि इन पर जब कभी आ, टीम ऑफ, ग्रुप ऑफ, हर्ड ऑफ, सब में ऑफ है, ठीक है, सब में ऑफ है। अगर ये सब में ऑफ, टीम ऑफ, फ्लॉक ऑफ, हर्ड ऑफ, पेयर ऑफ, ये सब जुड़ता है आ के साथ या दा के साथ, तो वर्ब सिंगुलर हो जाती है। दोबारा सुनिए गौर से कि पीपल, कैटल, शीप और पुलिस, इनके साथ खुद में तो कुछ
एरर नहीं होती, पुलिसेस, पीपल्स, कैटल्स, शीप वगैरह नहीं हो सकता, लेकिन इनके साथ वर्ब सिंगुलर या प्लूरल जरूर हो सकती है। प्लूरल नेचुरली प्लूरल रहेगी, लेकिन इन नेचुरली क्या है, जब इसके साथ आ ग्रुप ऑफ, आ हर्ड ऑफ, आ फ्लॉक ऑफ जोड़ा जाएगा, ऐड किया जाएगा, तब इसके साथ वर्ब क्या हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी। आइए एक आध इसके सेंटेंस देखें। आइए अब इनके सेंटेंसेस की कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। Police have arrested the thief. People were gathered there for watching. A group of people are becoming aware nowadays. ये तीन तरह के तीन सेंटेंसेस लिखे हैं, इनको आपने करना है। करने का आपका तरीका मैं पहले ही बता चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ। वीडियो को पॉज करिए, खुद करिए, उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा, आपसे मैच करिए, देखिए आप कितना सीख पा रहे हैं मुझसे और कितनी आसानी से मैं आपको सिखा ले जा रहा हूँ। फिर से ध्यान दीजिए, रूल की तरफ सेंटेंस आ चुके हैं कि ये जितने भी वर्ड्स आप देख रहे हैं, पीपल, कैटल, शीप, इन सभी के साथ वर्ब सिंगुलर और प्लूरल चेंज होती रहती है। प्लूरल नेचुरली है और सिंगुलर इननेचुरली। सिंगुलर बनाने के लिए आपको आ, टीम ऑफ, ग्रुप ऑफ, हर्ड ऑफ या फ्लॉक ऑफ का यूज करना होता है। सेंटेंस देखिए, जैसे पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ, तो पुलिस प्लूरल है तो वर्ब कैसी हो जाएगी, हैव। ठीक है, तो इस वजह से ये सेंटेंस कैसा हुआ, नो एरर हुआ। सेंटेंस कैसा हो गया, नो एरर, सेंटेंस में कोई गड़बड़ी नहीं है। अगला सेंटेंस है पीपल वर गैदर्ड देयर फॉर वॉचिंग। बहुत सारे लोग वहां सिर्फ कुछ देखने के लिए इकट्ठा हुए। पीपल एक प्लूरल काउंटेबल नाउन है, लोग है, तो इसके साथ वर्ब कैसी आनी चाहिए, प्लूरल आनी चाहिए, तो यहाँ कैसी आई है, वर आई है, इसलिए ये भी सेंटेंस कैसा हो गया, सही हो गया। अगला सेंटेंस देखिए, लिखा है अ ग्रुप ऑफ पीपल आर बिकमिंग अवेयर नाउअडेज। लोगों में से कुछ लोग जो हैं आजकल क्या हो रहे हैं, समझदार हो रहे हैं। कई कंसेप्ट हैं समझदार होने के, चाहे वो जनरल अवेयरनेस के थ्रू हो, चीज़ों को समझने के थ्रू हो, कई चीज़ें हैं। तो आइए इस पर हम बात करते हैं कि इसका सेंटेंस का आंसर इसका क्या होगा। अ ग्रुप ऑफ पीपल आर बिकमिंग अवेयर नाउअडेज, तो आ ग्रुप आ गया। जब कभी आ ग्रुप या द ग्रुप लगता है तो वर्ब कैसी हो जाती है, सिंगुलर हो जाती है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। होपफुली यू आर गेटिंग माई पॉइंट, आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर कुछ गड़बड़ी है तो कमेंट ज़रूर करें इस बात पर, और ताकि जो है आवाज़ अगर कोई इशू हो या किसी और चीज़ की लाइटिंग, देखिए सोर्सेज की कमी काफ़ी रहती है, तो लेकिन आपका टारगेट पढ़ना होना चाहिए। अगर आपको पढ़ाई समझ में आ रही है तो कोई भी हर्डल आपका जो है कुछ बिगाड़ नहीं सकता। चलिए आगे अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं, अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। आइए अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। अगला रूल काफी इंपॉर्टेंट है, ज्यादा ध्यान से समझिएगा इसको। लिखा है जिन नाउन के दो भाग होते हैं या दो भाग वाले जितने भी नाउन हैं वो सभी के सभी प्लूरल होंगे, और खास बात है उसमें एस लगा होगा। प्लूरल किसी और तरह से नहीं होगा, उसमें एस लगाकर ही प्लूरल बनाया जाता है। ठीक है, अब ऐसे बहुत सारे नाउन हैं जो जिनके दो भाग होते हैं, जिसमें से हमने कुछ यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो उनके साथ आपको एक चीज याद रखनी होगी, वर्ब कैसी आती है, प्लूरल भी आती है और सिंगुलर भी आती है। इसके जस्ट पहले आपने R8 पढ़ा है, रूल नंबर 8 पढ़ा है, उसमें मैंने आपको बताया है कि आ पेयर या द पेयर लग जाने से किसी भी नाउन के साथ वर्ब कैसी हो जाती है, सिंगुलर हो जाती है। तो इसमें भी वही रूल है कि आ पेयर या द पेयर लग जाएगा तो वर्ब कैसी हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी, अदरवाइज वो वर्ब प्लूरल रहेगी। रिमेंबर वन थिंग कि इसमें एस लगकर प्लूरल बनेगा और कुछ नहीं होगा। जैसे आइए इसके सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं हमारी सीरीज पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज चल रही है, जिसका पहला चैप्टर नाउन है और नाउन का पहला सेक्शन नाउन नंबर है। आप सभी का इतना प्यार और मोहब्बत मिल रहा है और इससे मुझे एनर्जी मिल रही है और मैं आपके लिए वीडियो लगातार ला पा रहा हूँ। थैंक यू दोस्तों, यही प्यार बनाए रखिएगा। आगे आइए चलते हैं और सीखते हैं एक बेहद इंपॉर्टेंट रूल, ऑफ के साथ प्लूरल नाउन का आना या ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का। क्या है रूल? उससे पहले आप सभी से फिर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जिन लोगों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और वीडियो को पूरा देखें जैसे कि अभी तक आप सब देख रहे हैं, और प्लीज पूरा देखें। और आखिर में अगर लगे कि आपको कुछ समझ में आया हुआ है तो जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। और हमेशा की तरह एक एडवाइस आपके लिए, आप नोट्स बनाना
शुरू कर दीजिए। अभी भी मैं कह रहा हूं बनाइए, कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाइए। आइए शुरू करते हैं नाउन नंबर का R12, रूल नंबर 12। जरा ध्यान से देखिएगा इसको। रूल है कि अगर ऑफ के साथ क्या रूल बनते हैं, ऑफ के साथ जो नाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा, प्लूरल नाउन या काउंटेबल जिसे कहते हैं। और अगर ऑब्जेक्टिव, अगर कोई प्रोनाउन आया तो वो प्लूरल ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा। समझ गए दोस्तों? फिर से एक दोबारा चीज को समझ लें कि जो भी नाउन आएगा वो प्लूरल होगा और जो प्रोनाउन आएगा वो प्लूरल ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा। और उसके साथ वर्ब कैसी आएगी, वो वर्ब डिपेंड करती है यहां पर आने वाले एडजेक्टिव के। यहां एक कोई ना कोई एडजेक्टिव आएगा, उसके हिसाब से यहां पर वर्ब आएगी। ठीक है, ध्यान समझिए। यहाँ पर कोई वर्ब नहीं लिखी हुई है कि सिंगुलर है कि प्लूरल है, वो इसलिए नहीं लिखा है मैंने कि यहाँ पर जो वर्ड आएगा उसके हिसाब से वहां पर वर्ब आएगी। समझ रहे हैं कि अच्छा, पहले मैं इसको समझा कर दिखाऊं आपको कि इसका सेंटेंस मैं यहाँ पर कैसे लिखूंगा। जैसे ऑफ प्लेयर्स, इतना तो तय है। ठीक है, अब मैं यहां पर आर रखूं कि मैं इज रखूं, ये यहां पर आने वाले वर्ड के हिसाब से ही होगा। अगर मैंने यहां पर लिख दिया वन तो यहां इज हो जाएगा, अगर मैंने यहां लिख दिया सम तो यहां आर हो जाएगा। समझ गए दोस्तों? यही चीज मैं समझाना चाह रहा हूं आपको कि यहां पर का जो वर्ड होगा जिसे एडजेक्टिव कहेंगे वो डिसाइड करेगा कि यहां वर्ब कौन सी आने वाली है। अगर यहां वर्ब हुआ तो वर्ब सिंगुलर हो जाएगी, यहां ऑल हुआ तो वहां प्लूरल हो जाएगी, यहां सम हुआ तो प्लूरल हो जाएगी। समझ रहे होंगे दोस्तों? यहां पर एडजेक्टिव के हिसाब से यहां की वर्ब डिसाइड होगी, जो भी होगा इस एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं आगे। तो आइए एग्जाम्पल्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। यही चीज यहां पर भी एक चीज आपको समझानी थी मुझे। एग्जाम्पल से पहले एक रूल और समझ लीजिए ध्यान से कि ऑफ के साथ प्लूरल नाउन आएगा या प्लूरल ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा। अगर उसके पहले यहां पर कोई रिलेटिव प्रोनाउन आ गया, क्या आ गया? रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? who, which, that, whom, ये सब क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। अगर कोई रिलेटिव प्रोनाउन आ गया तो ये जो वर्ब होगी फिर वो वर्ब अपने आप प्लूरल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वो प्लूरल वर्ब हो जाएगी, क्योंकि वो इस नाउन के नाउन एंटीसीडेंट कहलाता है, इस एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आने लग जाएगी। तो दो रूल हैं, आपको दोबारा से समझना होगा कि कोई भी ऑफ के साथ नाउन जुड़ता है तो वो नाउन प्लूरल होगा और उसके साथ जो वर्ब आएगी वो वर्ब अकॉर्डिंग टू दिस वर्ड एडजेक्टिव के हिसाब से आएगी। ठीक है। दूसरे रूल में क्या है? ऑफ के साथ नाउन जो प्लूरल होगा, अगर उसके साथ कोई रिलेटिव प्रोनाउन जुड़ता है तो वर्ब अपने आप क्या हो जाएगी? क्लियर है, प्लूरल होगी। मतलब इस रूल में वर्ब प्लूरल होते दिख रही है आपको और इस रूल में आपको प्लूरल होते नहीं दिख रही ना सिंगुलर। ये डिपेंड कर रहा है इन एडजेक्टिव्स के आधार पर। समझ गए? आइए अब सेंटेंस देते हैं आपको। तो आइए शुरू करते हैं इसके एग्जाम्पल्स। रूल आपने बहुत अच्छे से समझ लिए हैं। आइए अब हम चलते हैं इसके एग्जाम्पल्स की तरफ। पहला, दूसरा और तीसरा, मैंने 3 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं इन दोनों रूल्स के ऊपर। आइए देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको कई बार सिखाया हुआ है कि मेरे साथ साथ आप भी अटेम्प्ट किया करिए घर पर इसे करिए। रूल को ऊपर से मैंने समझाया हुआ है, वीडियो को पॉज करके रिवाइज करके फिर से सुनिए मैंने क्या कहा है, फिर अप्लाई करिए और मेरा देखिए कि मैंने क्या बताया, उसके बाद आपका आंसर कितना सही हो रहा है। अगर ऐसे करेंगे, सीखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा दोस्तों। वजह यह है कि माइंड को थोड़ा वर्क करने दीजिए। सिर्फ सुनकर देख कर ही करेंगे तो थोड़ा कम फायदा होगा, ज्यादा फायदे के लिए आपको थोड़ा ज्यादा अटेम्प्ट करना पड़ेगा। आइए देखते हैं इसके आंसर्स क्या हो सकते हैं। लिखा है वन ऑफ द स्टूडेंट्स, छात्रों में से एक छात्र, वर वेरी हार्ड वर्किंग, वो क्या था? बहुत ही ज्यादा मेहनती था या परिश्रमी था। छात्रों में से एक छात्र बहुत परिश्रमी था। तो ध्यान देंगे आप, तो ऑफ के साथ नाउन कैसा आया है? प्लूरल। नाउन हमेशा प्लूरल होगा।
और उसके साथ जो वर्ब आएगी वो डिपेंड करेगी आपके एडजेक्टिव पर, इस वर्ड पर डिपेंड करने वाली। वन कितना होता है? एक या एक से ज्यादा? एक ही होता है ना, तो ये हुआ सिंगुलर। और सिंगुलर के साथ जो वर्ब आ रही है आपकी, अगर ध्यान देंगे तो ये वर आई हुई है, ये सेंटेंस को जस्टिफाई नहीं कर रही है, क्योंकि वन के साथ तो सिंगुलर आना चाहिए। इस वजह से ये सेंटेंस आपका रॉन्ग हो गया है। यहां होना क्या चाहिए था? यहां होना तो चाहिए था वॉज, तब जाकर सेंटेंस सही होता। समझ में आया दोस्तों? दोबारा से समझ लीजिए। ऑफ के साथ नाउन हमेशा प्लूरल रहेगा। क्यों? क्योंकि मीनिंग आपको उल्टी देनी होती है। छात्रों में से, छात्रों में से मतलब अगर आप इसको सिंगुलर कर देंगे तो छात्र में से, एक छात्र में से कैसे अंदर छात्र निकालेंगे, है ना? जब तक आप इसको एक से ज्यादा नहीं करेंगे तो इसको प्लूरल कैसे बनाएंगे? इसी वजह से ये प्लूरल होता है। कंसेप्ट को समझें, प्लूरल क्यों करना पड़ रहा है। प्लूरल नहीं करेंगे तो ऑफ लगाने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अब सवाल आता है वर्ब कैसी रखेंगे, तो वर्ब इस वर्ड के अकॉर्डिंग है। ये वर्ड आपका सिंगुलर है, वन है, इस वजह से यहाँ क्या हो जाएगा? वॉज हो जाएगा, टेंस के अकॉर्डिंग। क्लियर? सेकंड पर आइए काम करते हैं। सम ऑफ द प्लेयर्स, ऑफ के साथ नाउन प्लूरल रखा हुआ है, सही है। इज नॉट प्लेइंग, इज वर्ब आ रही है, वर्ब क्या है? इज है। इसको जस्टिफाई करने के लिए हमको इसके एडजेक्टिव की तरफ आना होगा। यहाँ सम लिखा हुआ है, सम काउंटेबल नाउन के साथ आ रहा है, तो यहाँ वर्ब कैसी आ जाएगी? यहाँ वर्ब हो जाएगी प्लूरल। यहाँ वर्ब कैसी हो जाएगी? प्लूरल। इस वजह से यहाँ पर क्या कर देंगे? यहाँ रख देंगे, यहाँ हम लोग लगा देंगे क्या? यहाँ आ जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। समझ आया दोस्तों? आइए अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ है ही इज वन ऑफ द थीव्स हु हैव बीन पनिश्ड। ही इज वन ऑफ द थीव्स, वो उन चोरों में से वही चोर है जिसको सजा दी गई है। अब यहां से देखेंगे ऑफ आ गया, ऑफ के साथ नाउन कैसा होगा? प्लूरल, ये सही है। अब पीछे से आएंगे, वन देखेंगे तो वन आ गया, वर्ब कैसी होनी चाहिए थी? यहाँ पर सिंगुलर होनी चाहिए थी। यहाँ पर क्या रखा हुआ है? हैव रखा हुआ है, तो हैव तो गलत हो गया, हैज होना चाहिए। लेकिन हैज के लिए हमको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि यहाँ कोई रिलेटिव प्रोनाउन तो नहीं आया। जैसे कि यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन आ चुका है, तो वर्ब कैसी हो जाती है? हमेशा प्लूरल हो जाती है। तो यहाँ पर वर्ब कैसी हो जाएगी? प्लूरल। हैव क्या है? वो थीव्स के अकॉर्डिंग आ रहा है। हैव जो है यहाँ पर क्यों आ रहा है? क्योंकि थीव्स आ रहा है, प्लूरल है। और थीव्स के अकॉर्डिंग क्यों लेंगे इस बार? क्योंकि बीच में रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है। ये रिलेटिव प्रोनाउन इस वर्ब को हमेशा प्लूरल बना देगा। समझ में आया दोस्तों? उम्मीद है आपको जरूर समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे अगले नेक्स्ट रूल की तरफ। आइए दोस्तों अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 13। रूल नंबर 13 आसान सा रूल है, बहुत कंसेप्चुअल है। इसको समझने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, बस खाली ध्यान देना है कि ये नाउन है, ये कुछ वो नाउन्स हैं जो हमेशा प्लूरल में ही बनाए जाते हैं। मतलब इन नाउन्स के कभी भी सिंगुलर नहीं हो सकते। अगर ये नाउन हमेशा प्लूरल है तो वर्ब कैसी होगी? यस, वर्ब भी हमेशा प्लूरल ही होगी। तो इसका मतलब साफ है कि इस रूल में आपसे दो चीजें या तीन चीजें पूछी जाने वाली हैं। दो चीजें या तीन चीजें क्या? एक तो इन नाउन को सिंगुलर करने की कोशिश की जाएगी या इनको प्लूरल बनाने की कोशिश की जाएगी, और फिर उसके साथ वर्ब में छेड़छाड़ होकर आपसे पूछा जा सकता है कि वो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। इसलिए आपसे उम्मीद ये है कि आप तीनों चीजों को अच्छे से समझने के लिए तैयार होंगे। आइए देखते हैं इसमें किस तरह के सेंटेंसेस होते हैं। सेंटेंस पहले कौन कौन से वर्ड हैं? कैटल, ये पशुओं का ग्रुप होता है। पुलिस, जिसे आप जानते ही हैं। पब्लिक, इसे भी जानते हैं। शीप, इसे भी जानते हैं। हर्ड, और इस तरह के एक दो और हैं, लेकिन इतने ही इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से आपको समझ में आ गया तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि पेपर में कैसे आते हैं। तो चलिए आइए चलते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। और एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल, कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। जो चरवाहे हैं, जो जानवर हैं, वो चर रहे हैं मैदान में, फील्ड में। तो आपको बताना है कि किस पार्ट में गलती है, पहले, दूसरे, तीसरे या नो एरर। तो जैसा कि बताया गया कि सारे वर्ड्स जो आप देख रहे हैं ये सभी के सभी प्लूरल फॉर्म में हैं। भले इसमें एस ना हो लेकिन ये प्लूरल में है। जैसे कि जनरली अच्छा, एक चीज कभी आपने सोची है कि ऐसे रूल क्यों जो है पढ़ाए जाते हैं? क्योंकि जब हम बचपन में, अगर ध्यान होगा, हमको कैसे सिखाया जाता था कि कोई चीज सिंगुलर होती है तो उसमें एस नहीं होता है, वो चीज सिंगुलर हो जाती है।
और सिंगुलर से प्लूरल बनाना हो तो चीज़ों में, वर्ड में, नाउन में एस लगा देते हैं। तो आज भी उस रूल को बच्चों को सिखाया जाता है इस तरह कि अगर कोई चीज़ सिंगुलर है तो उसमें एस नहीं होता, और अगर कोई चीज़ प्लूरल है तो उसमें एस होता है ना। लेकिन सच पूरा ये नहीं है। कई प्लूरल ऐसे आप जानते ही होंगे कि उसमें एस नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि चिल्ड्रन, एस नहीं है लेकिन प्लूरल है। वैसे ही बहुत से वर्ड ऐसे हैं जिनमें ना ही चेंजेस हुए हैं और वो अपने आप में भी प्लूरल है, जैसे कि कैटल। कैटल से पहले इसका कोई वर्ड नहीं, हालांकि चिल्ड्रन से पहले चाइल्ड है ना, तब चिल्ड्रन हुआ है। लेकिन कैटल से पहले कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो उसको प्लूरल में बनाए, लेकिन ये अपने आप में प्लूरल है। ये सभी प्लूरल है, इनके साथ प्लूरल जैसा ही ट्रीटमेंट होगा। ट्रीटमेंट मतलब सारा का सारा वर्ब प्लूरल वजह से भी प्लूरल होगी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे कि कैटल्स, तो क्या कैटल्स होता है? नहीं। इस वजह से यहीं पर गलती पकड़ में आ गई है। ये पार्ट गलत है, पहला पार्ट गलत है। यहाँ होना क्या चाहिए था? सिर्फ कैटल होना चाहिए था। ठीक, तो जैसा कि हमने आपको बताया पहले ही कि इसमें कई तरह से गलतियां पूछी जाती हैं। एक तो इसमें ही इन वर्ड्स में छेड़छाड़ कर देंगे, तो दूसरा इससे रिलेटेड एक वर्ब गलती कर सकते हैं, जैसा कि नेक्स्ट सेंटेंस दिख रहा है। अभी तो कैटल सही लिख कर आ रहा है, लेकिन कैटल अपने आप में प्लूरल वर्ड है। यहाँ कैटल आर था तो सही था, लेकिन कैटल्स कर दिया था। यहाँ क्या है? कैटल के साथ इज कर दिया है, तो अब क्या है? इज नहीं हो सकता, क्या होगा? आर होगा। तो कुछ समझ में आ रहा है किस तरह पूछा जा सकता है? खुद वर्ड में भी गलतियां देकर पूछी जा सकती हैं आपसे, दूसरा इसके वर्ब को भी इससे इंटरकनेक्ट कर आपसे पूछा जा सकता है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। यही कंसेप्ट पुलिस के साथ भी रहेगा, पब्लिक के साथ, शीप के साथ, बर्ड्स के भी साथ। पुलिस हैज नहीं हो सकता, हैव होगा। पुलिस इज नहीं हो सकता, पुलिस आर होगा। पुलिस वॉज नहीं हो सकता, पुलिस वर होगा। समझ गए दोस्तों? चलिए आइए बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ। ओके दोस्तों, आइए हम लोग आ गए हैं रूल नंबर, कंसेप्ट नंबर 14 की तरफ। तो एक लाइन लिखी हुई है, जरा ध्यान से पढ़ेंगे। लिखा हुआ है कि नाउन जो हमेशा सिंगुलर में रहते हैं। इससे पहले आपने 13th में क्या पढ़ा कि कुछ नाउन जो हमेशा प्लूरल में रहते हैं। प्लूरल में रहते का मतलब है उनका कभी सिंगुलर नहीं हो सकता, वर्ब सिंगुलर नहीं हो सकती, हमेशा प्लूरल में रहेंगे। तो उसी तरह ये रूल कह रहा है कि वो नाउन जो हमेशा सिंगुलर में रहेंगे, भले उसमें एस या एस लगाकर आपको प्लूरल दिखाया जा रहा हो, वो प्लूरल नहीं होंगे। इसके पहले वाले के रूल का एक सेंस ये भी था कि उसमें एस नहीं लगा हुआ था, तो वो क्या था कि वो आपको सिंगुलर होने का एहसास करा रहा था, लेकिन सच ये नहीं है, वो प्लूरल था, जैसा कि आपने समझा। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है कि नाउन जो प्लूरल सिंगुलर में ही रहेंगे, मतलब उसमें एस हो सकता है लेकिन वो प्लूरल नहीं होंगे। जैसे फिजिक्स, अब देखिए इसमें एस आ रहा है लेकिन ये प्लूरल नहीं है। जैसे कि न्यूज, एस आ रहा है लेकिन ये प्लूरल नहीं है। मैथमेटिक्स, एस आ रहा है लेकिन नहीं है। ऐसे एक दो गेम में भी हैं, जैसे बिलियर्ड्स, ETC। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसमें एस लगा होगा गेम्स में, सब्जेक्ट्स में, लेकिन वो प्लूरल नहीं होंगे, वो होंगे सिंगुलर। तो जो सिंगुलर होगा, ऐसा क्यों पढ़ाया क्यों जा रहा है आपको ये कि सिंगुलर है, सिंगुलर है, सिंगुलर है, ऐसा क्यों कराया जा रहा है? ऐसा इसलिए कराया जा रहा है कहीं आप धोखे से इसको प्लूरल ना समझ लें और इसके साथ प्लूरल वर्ब लगा दें। समझ रहे हैं दोस्तों? तो अलर्ट रहिएगा, ये प्लूरल नहीं है, भले ही एक्स लगा हो, ये सिंगुलर है, तो इसके ऑपरेशनल कंडीशन मतलब इसके साथ जो वर्ब का ट्रीटमेंट होगा वो सिंगुलर ही होगा। ओके दोस्तों, आइए इसके एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। Let's solve these two sentences। आइए जल्दी से इन दो सेंटेंसेस को सॉल्व करते हैं। नो न्यूज आर गुड न्यूज, कोई खबर सच्ची खबर या सही खबर नहीं है। तो न्यूज एक सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ जो वर्ब आएगी वो क्या होगी? सिंगुलर होगी। तो ये सेंटेंस जनरली रॉन्ग हो गया, यहाँ क्या लगाना होगा? इज लगाना होगा। अगला सेंटेंस फिजिक, फिजिक नाम का कोई वर्ड नहीं है, फिजिक होता है। इसमें क्या करना होगा? ये वर्ड ही रॉन्ग है, इसमें एस ऐड करना होगा और वर्ब सिंगुलर होगी, इस वजह से यहाँ पर क्या होगा? वर्ब का हम लोग
सिंगुलैरिटी का कंडीशन यूज करेंगे। तो होपफुली आपको ये समझ में जरूर आया होगा। आगे बढ़ने से पहले एक इन्फॉर्मेशन आपको देना है कि देखिए हमारा नाउन नंबर यहाँ से फिनिश हो गया, नाउन नंबर यहाँ से हमारा खत्म हो चुका है, फिनिश हो चुका है। अब हम लोग अगले सेक्शन में बढ़ेंगे। अगला सेक्शन क्या होगा? अगला सेक्शन होगा हमारा नाउन केस का, उसके बाद नाउन जेंडर। लेकिन उसके ऑपरेशन करने से पहले, उसको पढ़ने से पहले, पढ़ाने से पहले आपको नाउन नंबर के सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कराऊंगा मैं। आप लोग तैयार रहें, मैं आपको इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नाउन नंबर के सारे जो इम्पोर्टेंट लास्ट ईयर प्रीवियस में एग्जाम में आए हुए हैं वो एक साथ मैंने सबको कंपाइल कर रखा है, उसको मैं आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा। अगले वीडियो में आपको नाउन नंबर की जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट शीट के साथ हम लोग मिलेंगे। और इसके लिए आपको क्या करना होगा? वही हमेशा की तरह, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों तक पहुंचाएं। गुड इवनिंग दोस्तों।